कल्पना कीजिए आप एक खास धर्म के रीति रिवाज से शादी करते हैं। सालों तक उसी तरह अपनी जिंदगी जीते हैं, लेकिन जब आप उसी धर्म के कानून के तहत मदद मांगने अदालत जाते हैं तो जज साहब कहते हैं सॉरी, आप यहाँ नहीं आ सकते क्योंकि आपके जन्म का सर्टिफिकेट कुछ और कहता है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां कानून और किसी की अपनी आस्था आमने सामने आ जाती है। बिल्कुल। और ये एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि आपकी धार्मिक पहचान तय कौन करता है? आपका जन्म, कोई कागजी प्रक्रिया, या फिर आपका रोजमर्रा का जीवन जीने का तरीका? और ये सिर्फ कोई किताबी बहस नहीं है, इसका सीधा असर लोगों की शादियों पर, तलाक पर और यहाँ तक कि विरासत के हक पर भी पड़ता है। तो चलिए आज इसी उलझे हुए सवाल को सुलझाते हैं। हमारे पास मद्रास हाईकोर्ट का एक बहुत ही हालिया और दिलचस्प फैसला है जिसकी हम गहराइयों में उतरेंगे। जी, केस का नाम है के कृष्णप्रियन और आयशा सिद्दीका बनाम अधीनस्थ न्यायालय अम्बत्तूर। और हमारा मिशन ये समझना है कि ये जो आचरण द्वारा धर्म परिवर्तन या कन्वर्जन बाय कंडक्ट का आइडिया है, इसका असल में मतलब क्या है, और खास तौर पे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के लिए इसके क्या मायने हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? एक कपल है के कृष्णप्रियन और आयशा सिद्दीका जी। और वो आपसी सहमति से तलाक के लिए अदालत पहुंचते हैं। मामला मतलब पहली नजर में तो काफी सीधा साधा लगना चाहिए। बिल्कुल, वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 13B के तहत अर्जी देते हैं, जो म्यूचुअल कॉन्सेंट डिवोर्स यानी आपसी सहमति से तलाक का रास्ता है। अच्छा, ये उन जोड़ों के लिए है जो 1 साल या ज्यादा वक्त से अलग रह रहे हैं और उन्हें लगता है कि अब साथ रहना मुमकिन नहीं है। हाँ बिल्कुल, लेकिन जैसा आपने कहा, यही कहानी में एक ट्विस्ट आता है। और वो ट्विस्ट ये था कि पत्नी आयशा सिद्दीका जन्म से मुस्लिम थी। ये कोई छिपी हुई बात नहीं थी और यहीं से सारी कानूनी दिक्कतें शुरू हो गई। एकदम सही। और सिर्फ इसी एक फैक्ट के आधार पर अम्बत्तूर की निचली अदालत यानी ट्रायल कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी। मतलब केस के अंदर क्या सही है क्या गलत है उस पर बात ही नहीं हुई, सीधा दरवाजे से ही लौटा दिया। हाँ बिल्कुल, निचली अदालत का तर्क बहुत मैकेनिकल था। उन्होंने कानून की किताब खोली और कहा हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 2 साफ साफ कहता है कि ये सिर्फ हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों या सिखों पर लागू होता है। सही कहा, इसमें मुसलमान शामिल नहीं है। चूंकि पत्नी जन्म से मुस्लिम है तो अदालत के हिसाब से ये कपल इस कानून के तहत अर्जी दे ही नहीं सकता। बस, केस क्लोज्ड। ये तो बड़ी अजीब बात है। मतलब एक कपल ने जिस कानून के हिसाब से शादी की, अपनी जिंदगी जी, अब उसी कानून में उन्हें आउटसाइडर बता दिया गया है। उनके लिए तो ये एक तरह से कानूनी डेड एंड हो गया। बिल्कुल। वो एक ऐसे दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे जिसके बारे में अदालत कह रही थी कि ये उनके लिए बना ही नहीं है। जाहिर है उन्होंने इस फैसले को चुनौती देने का फैसला किया और मामला मद्रास हाईकोर्ट पहुंचा। और यहीं से ये केस असल में दिलचस्प होना शुरू होता है, क्योंकि हाईकोर्ट ने इस मुद्दे को सिर्फ कानून की किताबों के अक्षरों से नहीं बल्कि एक अलग ही नजरिए से देखा। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस PB बालाजी ने निचली अदालत की तरह सिर्फ ये नहीं देखा कि कागज पर क्या लिखा है। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने इस बात पर फोकस किया कि उस कपल ने असल में अपनी जिंदगी जी कैसे। उन्होंने सिर्फ दस्तावेज नहीं देखे बल्कि उनके इरादों और उनके कामों को समझने की कोशिश की। तो उन्होंने एक तरह से लेटर ऑफ द लॉ की जगह स्पिरिट ऑफ द लॉ को देखा। आप ऐसा कह सकती हैं। और ऐसा करने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत पुराने